Yes, everyone. Are we live, guys? Yes, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है यार. ठीक है. सो जल्दी से मुझे बताइए, हम लोग लाइव है तो फिर हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं, राइट? ओके, ग्रेट, अमेजिंग. हाँ. सो हम क्या बता रहे थे आपको? कौन से लेजिस्लेटिव, कौन से जुडिशियल, कौन से एग्जीक्यूटिव, राइट? लेजिस्लेटिव में हम लोग यहां पर ड्राफ्ट करते हैं. ड्राफ्ट क्या? रूल्स रेगुलेशंस यहां पर ड्राफ्ट होता है. बिल्कुल सही कह रहे हो अंशिल राठौर, राइट? कौसी जुडिशियल में क्या होता है? कौसी जुडिशियल में रूलिंग्स पास हो रही है. रूलिंग्स, ऑर्डर्स यहां पर ये पास हो रहे हैं. और यहां पर कौसी एग्जीक्यूटिव में देयर इज इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन, राइट? यस. तो बच्चा पार्टी यहां पर समझने की कोशिश करना. ठीक है, समझने की कोशिश करना. एक कुछ मिनट देना बच्चा पार्टी. ओके. हाँ. तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कौसी लेजिस्लेटिव में ड्राफ्ट होता है, कौसी जुडिशियल में रूलिंग्स पास होते हैं, कौसी एग्जीक्यूटिव में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. इस पर आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है. क्या एमसीक्यू आ सकता है? कि लेजिस्लेटिव में रूलिंग्स पास होती है कि लेजिस्लेटिव में इन्वेस्टिगेशन होता है. ऐसा एक सवाल आ सकता है. जुडिशियल में रूलिंग्स पास होती है या फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो रूलिंग्स पास होती है. एग्जीक्यूटिव में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है. सो व्हाट आई वांट टू से यू इज, एक टाइप का क्वेश्चन होता है रिटेल क्वेश्चन. मतलब लेजिस्लेटिव मतलब क्या, जुडिशियल मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या. और एक टाइप का होलसेल क्वेश्चन होता है, और उस होलसेल क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं? उस होलसेल क्वेश्चन को कहते हैं कि सेबी हैज थ्री फंक्शंस रोल्ड इनटू वन बॉडी, कौन लेजिस्लेटिव, कौन जुडिशियल, कौन एग्जीक्यूटिव एंड ऑल ऑफ द अबव. तो वो वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, वो ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर रहेगा. So SEBI is having three functions rolled into one body, quasi legislative, quasi judicial, quasi executive. That is known as what? That is known as the wholesale question. तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है किस तरीके का एक और सवाल आ सकता है. यस. या फिर ऐसा भी आ सकता है, ऑड मैन आउट को निकालो, कौसी लेजिस्लेटिव, कौसी जुडिशियल, कौसी एग्जीक्यूटिव एंड कौसी कॉन्ट्रैक्ट. तो कौसी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑड मैन आउट ओवर हियर. तो वैसे टाइप का भी एक सवाल आ सकता है. ठीक है. तो एक होगा यहां पर एक होलसेल क्वेश्चन, जो मैंने आपको बता दिया, होलसेल क्वेश्चन. और एक होगा यहां पर ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन. समझ में आ भी गयू बच्चा पार्टी? यस. गेटिंग ईच एंड एवरी वन ओवर हियर. क्या आपको समझ में आ भी गयू? क्या आपको समझ में आ भी गयू? ओके, अमेजिंग अमेजिंग, राइट? ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. सो वन मोर थिंग ओवर हियर, लेट मी टेल यू. आप लोग आंसर बताओगे, मुझे पता है आप लोगों को याद है. अगर सेबी के अगेंस्ट इनको जाने का है, ठीक है, इनको रोना है, तो ये कहां पर जाकर रो सकते हैं? बताओ मेरे को बच्चा पार्टी. इनको बहुत रोने का है, बहुत रोने का है. कहां पर रो सकते हैं? इनके अगेंस्ट कुछ हो गया है किसी के अगेंस्ट, ठीक है. सो इनको अगर रोना है तो वो कहां पर जाकर रो सकते हैं? कोई बताएगा मेरे को? बोलिए बच्चा पार्टी. आई नो दैट आप लोग को आंसर पता है. बोलो बोलो. बिल्कुल सही जवाब अंशिल राठौर, देन कार्तिक गोयल, अभिमन्यु.
बिल्कुल सही बच्चा पार्टी, वो सैट के पास जाएंगे। सैट मतलब कौन यहां पर? सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल। और ये एससी के पास जा सकते हैं अगर उनको और ज्यादा रोना है, और ज्यादा रोना है उनको, तो सैट के बाद किसके पास जा सकते हैं? बोलो बच्चा पार्टी, दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, राइट? यस। तो पहली बार रोना है, तो पहली बार रोना है तो सैट के पास रोइए, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अगर और रोने का है तुमको तो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है? नो हाई कोर्ट, नो सिविल कोर्ट, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? यस, समझ में आ भी गई हो? आपको ऐसा आएगा कि फर्स्ट अपील किसके पास लेकर जा सकते हो तुम। अगर तुमको पहली बार अपील करना है तो तुम सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। अगर तुमको एक और बार अपील करने का है तो सेकंड एंड फाइनल अपील कैन गो टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट, राइट एवरीवन? आर यू गेटिंग एवरीवन? ओके। कौन है ये? सुजल पवार। सुजल पवार बोल रहा है मन ने ज्यादा रोना आवे, थन्ने ज्यादा रोना आवे तो तू सुप्रीम कोर्ट के पास जावे, ठीक है? मेरे पास ना आवे, सुप्रीम कोर्ट के पास जावे, ओके? थन्ने ज्यादा रोना आवे तो मैं कहीं करे। हमने तो आपको बता दिया है किसके पास रोने का, ठीक है? ओके एवरीवन, अब ध्यान दीजिए अच्छे से। अभी अपन जा रहे हैं किसके पास? आरबीआई के पास जा रहे हैं बेटा। नहीं, एक लास्ट, ठीक है? एक लास्ट करते हैं। नमन जैन, गुड मॉर्निंग माय फेवरेट अखिलेश सर, गुड मॉर्निंग नमन। ध्यान दो, लेट क्यों आए बेटा? सेबी के पहले कौन था? सेबी के पहले कौन था? बोलो बोलो बोलो, कौन था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। सेबी के पहले कौन था? सेबी के पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू था। ये कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट कब आया? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट 1947 में आया था, ठीक है? इस पर भी आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है, यस आ सकता है। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट 1947, सेबी के पहले कौन था? सेबी के पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज था, ठीक है? आर यू गेटिंग इट एवरीवन ओवर हियर? बहुत ही सही बच्चा पार्टी, ऑसम ऑसम ऑसम। सो देखना है यहां पर तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, वी हैव कंप्लीटेड सेबी विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन आउट देयर। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट 1947, रोने का है तो सैट के पास जाने का, और रोने का है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। सेबी इज हैविंग थ्री फंक्शंस रोल्ड इनटू वन बॉडी, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव। एंड यहां पर क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि ड्राफ्ट वगैरह बनाने का, जुडिशियल का मतलब होता है रूलिंग्स वगैरह पास करने का, क्वासी एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। सेबी की कमिटी में एक चेयरपर्सन होता है जिसको सीजीओ अपॉइंट करता है, दो अदर मेंबर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल अफेयर्स से, जहां पर सीजीओ अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। वन मेंबर होता है आरबीआई का, उसको आरबीआई नॉमिनेट करता है, और 5 अदर मेंबर्स होते हैं जिसमें से 3 मेंबर्स आर होल टाइम मेंबर्स, और उसको भी सीजीओ अपॉइंट करता है, ठीक है? सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 ग्रुप्स, दैट इज वन इज इन्वेस्टर, द सेकंड वन इज इशूअर ऑफ सिक्योरिटी, एंड द थर्ड वन इज इंटरमीडियरी, राइट? सेबी का ईस्ट ऑफिस इज इन कोलकाता, वेस्ट ऑफिस इज इन अहमदाबाद, नॉर्थ ऑफिस इज इन न्यू दिल्ली, साउथ ऑफिस इज इन चेन्नई एंड हेडक्वार्टर्स इज मुंबई। सेबी का एक्ट 30th of January 1992 में आया था। सेबी एस्टैब्लिश 12th of April 1988 को हुआ था। और यहां पर सेबी जो है इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दैट्स इट, खत्म થઈ ગયું। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसा ही जबरदस्त तरीके से अपन क्या करेंगे, आरबीआई करेंगे। अगर तुमको मजा आ रहा है जिंदगी में और अगर तुम लोग को सब कुछ दिमाग में फिट हो गया तो फटाफट से लाइक करो यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ये, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और आप लोगों को कुछ भी नहीं देना है, किसी की हेल्प हो सकती है। डेफिनेटली आप लोग इसको फैला दो, ठीक है? भेज देना तुम्हारे सारे दोस्तों को जो भी कहते हैं कि बीसी के बहुत डिफिकल्ट है, मैं छोड़ने वाला हूं, ठीक है? प्लीज डोंट लेट देम लीव एनीथिंग।
आरबीआई करते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? एस्टैब्लिश ये हुआ था 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कौन से साल में आया था? तो एक्ट आया था 1934, आरबीआई एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइजेशन कौन से साल में हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। तो बच्चा पार्टी, हर एक सवाल के लिए हम लोग रेडी है, हमको सब कुछ आता है, ठीक है, सब कुछ, राइट। सो यहां पर एस्टैब्लिश 1935, एक्ट 1934, नेशनलाइजेशन 1949, ठीक है। गेटिंग एवरीवन ओवर हियर। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यहां पर भी एमसीक्यू, यहां पर भी एमसीक्यू, यहां पर भी एमसीक्यू, यहां पर भी एमसीक्यू। कितने सारे एमसीक्यूज, राइट? यस। तो अब देखना बेटा आगे, आरबीआई जो होता है, आरबीआई क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये इशू ऑफ द नोट्स इसका मेन फंक्शन है, इशू ऑफ द करेंसी नोट्स। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अदर देन 1 rupee note and coins and other subsidiary coins, right? आरबीआई जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी देखना बच्चा पार्टी, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करो। मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब यहां पर बच्चा पार्टी, फिस्कल पॉलिसी अलग है, मॉनिटरी पॉलिसी अलग है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है, मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। आरबीआई क्या, कौन सी पॉलिसी बनाती है? आपको यह सवाल आ सकता है एमसीक्यू के लिए, राइट एवरीवन? यस सर। आरबीआई जो है ये सारे बैंकों का बैंक है, तो इसको क्या बोलेंगे? बैंकर्स बैंक। क्या बोलेंगे? आरबीआई इज बैंकर्स बैंक। आरबीआई जो है, आरबीआई जो है ये गवर्नमेंट का भी बैंक है, तो इट इज गवर्नमेंट्स बैंक एज वेल, यस। और गवर्नमेंट के सारे ट्रांजैक्शंस आरबीआई के थ्रू होते हैं। पेमेंट्स, एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस भी यहां पर आरबीआई देता है इनको, गवर्नमेंट को, राइट? यस। और इतना ही नहीं, ये लोग और थोड़ा सा इमोशनल हो गए, सच में। पता है आपको क्या इमोशनल हो गए? मैं बताता हूं आपको। कैन एनीवन टेल मी इमोशनल लाइन प्लीज गाइस? मुझे पता है आपको ये भी पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में। इमोशनल लाइन बताना ना मेरे को। कम ऑन यार, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू सी। याद कर कर बोलो, मेरे को कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है? तुम लोग याद कर कर बोलोगे इमोशनल लाइन। फाइनेंस एंड ब्लड, हाँ जब वो फाइनेंस एंड ब्लड तो था ही। अरे लेकिन आरबीआई फ्रेंड है किसका? गवर्नमेंट का। आरबीआई एडवाइजर है किसका? गवर्नमेंट का। हाँ बिल्कुल सही कहा नमन जैन, बिल्कुल सही कहा है। आरबीआई एंड गवर्नमेंट आर फ्रेंड, दे आर फ्रेंड ऑफ ईच अदर, ठीक है? सुख दुख के साथी है वो, ठीक है? तो बिल्कुल सही कहा बेटा। तो उन्होंने क्या कहा है? आरबीआई एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। It act as a friend, philosopher and guide to the government, to the government, ठीक है? यस, ऐसा कहा था उन्होंने, राइट ना? तो नमन जैन बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेडिट कंट्रोल। क्या? आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
credit control is absolutely very important because इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर क्रेडिट कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पर आरबीआई मनी के सप्लाई को कंट्रोल करती है बाय क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। और क्वांटिटेटिव मेजर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग CRR को और SLR को कैसे भूल सकते हैं। What is the full form of CRR? Cash Reserve Ratio. What is the full form of SLR? Statutory Liquid Ratio. आपको ये MCQ के लिए भी आ सकता है इनके full forms, right? इसके full forms. What is the full form of CRR? What is the full form of SLR? Right? ये भी आप लोगों को आ सकता है। आप लोगों को यहां पर एक और मैं फुल फॉर्म बताना चाहता हूं, दैट इज PSL, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। PSL इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, राइट। आरबीआई यहां पर रेपो रेट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। यहां पर मैं आपको रेपो रेट के बारे में बताता हूं। मैं आप लोगों को यहां पर रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी बताना चाहता हूं, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, अगर कोई आरबीआई कोई भी कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेंड करता है तो वो उसको इंटरेस्ट चार्ज करेगा एंड दैट इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट रेपो रेट। दैट इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट रेपो रेट। अगर किसी बैंक के पास कुछ एक्सेस मनी है और वो एक्सेस मनी अगर आरबीआई को दे रहा है तो यहां पर उसको उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। तो जो आरबीआई इन लोगों को इंटरेस्ट देने वाली है उस केस में वो होगा तुम्हारा रिवर्स रेपो रेट। क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट वो होगा। सो आरबीआई जब यहां पर पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहेंगे। और कमर्शियल बैंक्स अगर इनको दे रही है तो उसके बदले में उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कह सकते हैं। आई होप दैट यू गॉट इट। डिटेल वाला डिस्कशन सुनना है तो प्रीवियस लेक्चर देखना, वहां जहां पर डिटेल डिस्कशन किया है। ये अपना रिविजनरी सेशन चल रहा है। कौन सा सेशन चल रहा है? रिविजनरी सेशन यहां पर चल रहा है। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे बेसिस पॉइंट के बारे में, तो इस पर भी एमसीक्यू आता है। तो मैं आपको बता दूं 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, राइट? गेटिंग एवरीवन? तो 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताते हैं हम, ठीक है, एक न्यूमेरिकल बताते हैं। अगर यहां पर बैंक का यहां पर रेपो रेट जो है ये सपोज 4% है एंड इफ आरबीआई increases interest by 250 basis point, what is the new repo rate? अगर रेपो रेट 4% है और आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट से इसको इंक्रीज किया है तो नया रेपो रेट क्या होगा? सो यहां पर हम बताना चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग 4% है प्लस यहां पर 250 बेसिस पॉइंट मतलब 2.5%। तो यहां पर हमारा आंसर होगा न्यू रेपो रेट इज 6.5%, ठीक है। गेटिंग एवरीवन? यस, बिल्कुल सही जवाब बच्चा पार्टी। सो प्राउड ऑफ यू मैन, यू गाइज आर बिकमिंग वेरी वेरी होशियार, ठीक है, आप लोग बहुत होशियार हो रहे हो। यस, सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, ठीक है। यहां पर आरबीआई इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ही इज द फॉरेन कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ही इज द कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट? So RBI is also the custodian of the foreign exchange reserves, right?
हमारा जो पेमेंट मैकेनिज्म है वो भी बड़ा चेंज हुआ है. सो पेमेंट मैकेनिज्म हैज चेंज्ड अ लॉट. डिजिटल पेमेंट हो गया है. पहले हम लोग करेंसी नोट्स यूज करते थे, जो अभी भी यूज करते हैं. फिर चेक्स पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, अभी थोड़ा कम यूज होने लगा है. आजकल यूपीआई पेमेंट्स होने लग गए, आईएमपीएस होने लग गया है, एनईएफटी होने लग गया है. देन एनईएफटी के बाद वी कैन ऑल्सो से आरटीजीएस, राइट. तो द पेमेंट मैकेनिज्म इज चेंजिंग अ लॉट. ठीक है, गेटिंग यस. सो बहुत खूब बच्चा पार्टी, बहुत खूब. देखना यहां पर आरबीआई के बारे में बोला, इशू ऑफ करेंसी, इट इज अ बैंकर्स बैंक. ये यहां पर शॉर्ट टर्म एडवांसेस भी दे रहा है. इट ऑल्सो मेक द एडवांसेस विद इन 90 days. इट इज अ बैंकर्स बैंक. इट इज अ कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. इट इज कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, राइट ना. ये प्रमोशनल फंक्शन के थ्रू यहां पर उसने दूसरे लोगों को यहां पर क्या दे दिया है, अथॉरिटीज दे दी है. जैसे कि नाबार्ड को अथॉरिटी दी है कि तू रूरल के पास देखेगा, और तू किसके पास देखेगा, रूरल के पास और एग्रीकल्चर के पास, राइट ना. देखना बेटा, यहां पर करेंसी पॉलिसी भी कौन बना रहा है, मॉनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन का ध्यान कौन रखेगा, सेंट्रल बैंक रखेंगे. यहां पर इंडिया के सेंट्रल बैंकों ने आरबीआई. क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बोला गया क्वांटिटेटिव टर्म्स एंड क्वालिटेटिव टर्म्स. तो यहां पर सीआरआर एंड एसएलआर, और यहां पर उन्होंने बेसिस पॉइंट्स के बारे में भी बोला है. 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%. 1%. ठीक है, एवरीवन ओवर हियर प्लीज. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मैंने ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ऑब्वियसली यार आरबीआई इज गोइंग टू लुक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, बिकॉज वो लोग क्या कहते हैं, इमोशनल हो गए. वो लोग कहते हैं कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, फाइनेंस के बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता है, राइट ना. और उन्होंने उसमें से कहा है कि आरबीआई जो है ये हार्ट है. आरबीआई क्या है, आरबीआई हार्ट है, और यहां पर फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड. ये पेमेंट मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों ने कहा है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि पेमेंट मैकेनिज्म कितना कैसे क्या चेंज हो गया है, राइट ना. यस, एवरीवन ओवर हियर. यस, ओके, वेरी वेरी गुड. से भी हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी. हाँ, हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है. देखना बच्चा पार्टी, यहां पर ऐसा फटाफट किया हम लोगों ने. सेबी को भी देखो, ये वाला कर दिया है, ये वाला फुल फॉर्म कर दिया था. ठीक है, ये देखो यहां पर मुंबई, ये देखो यहां पर कोलकाता, न्यू दिल्ली, देन चेन्नई एंड अहमदाबाद. ठीक है, ये देखो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट 1947. ठीक है, एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर होते हैं, 1 मेंबर होता है, 5 मेंबर्स होते हैं. एक चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, यहाँ पर आरबीआई अपॉइंट करता है. और इसमें से 3 मेंबर जो होते हैं वो होल टाइम मेंबर्स होते हैं, और इन लोग को सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होने चाहिए. देखना बच्चा पार्टी, सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल. कौन से इशूवर, इन्वेस्टर, मार्केट इंटरमीडियरी. ऑलरेडी मार्क करवा कर दिया है एमसीक्यू के लिए. सेबी हैज 3 फंक्शंस रोल्ड इनटू 1 बॉडी. देखो यहाँ पर ऑलरेडी मार्क करवा कर दिया है. ठीक है, कौन लेजिस्लेटिव, कौन जुडिशियल, कौन एग्जीक्यूटिव, राइट. यहाँ पर लेजिस्लेटिव में हमने कहा था ड्राफ्ट बनाता है, यहाँ पर रूलिंग्स पास करता है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता है. गाइज यहाँ पर देखना, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पहली हम लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं. उसके बाद सेकेंड अपील डायरेक्टली हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास कर सकते हैं. मैंने हर एक चीज को यहां पर आप लोगों को बताया है. ठीक है, यस, आगे बढ़ रहे हैं. अभी हम लोग सीसीआई करते हैं. ठीक है, सीसीआई गाइज, कम ऑन. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट. चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काहे को आया था, इट वाज वेरी ऑब्वियस, राइट.
इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन ज्यादा रहेगा तो रीजनेबल प्राइजेस रहेंगे, लोगों को वैरायटी मिलेंगी और मोनोपोलीज नहीं होने चाहिए। मोनोपोलीज अगर हो गए तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होगा, किसका, कंज्यूमर्स का। वो कितना भी चार्ज कर सकते हैं, कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर को चॉइस नहीं मिलेगी और यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या सोचा कि यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको कॉस्ट को रिड्यूस करना है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटेटिव प्राइजेस होने चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया। अगर तुम मेरे बोलने पर ध्यान रखोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें फिट हो चुकी हैं, ठीक है। सो यू हैव टू एंजॉय द सेशन, यू हैव टू लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली। मेरा हर एक शब्द बहुत कीमती है बच्चा पार्टी, ठीक है। सर ये 2 घंटे का लेक्चर है ना अंशिल राठौर, काश मैं 2 घंटे का लेक्चर रख सकता था, लेकिन नहीं, ये 2 घंटे का नहीं है, 1 ही घंटे का लेक्चर है। सो यार हम लोग फिर से रात में मिलने वाले हैं, 9 बजे मिलने वाले हैं। आई एम फीलिंग वेरी गुड दैट आप लोगों को यहाँ पर 1 घंटा ऑलमोस्ट खत्म होने में लग रहा है एंड यू आर लाइक कि सर 2 घंटे भी चलने दो सर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वेरी गुड टू हियर, बट आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि तुम्हारा यहां पर कितने बजे है सेशन है, कितने बजे आईजी सर का सेशन है 9 बजे, इसलिए मेरे को जल्दी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो यहां पर देखना बच्चा पार्टी, वन इज डायरेक्ट कंपटीशन, अदर इज इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, पेप्सी, कोका कोला, पिज्जा हट, डोमिनोज, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट कंपटीशन। लेकिन इनडायरेक्ट कंपटीशन मतलब कोई भी किसी के साथ भी compete कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी किसी के साथ compete कर सकता है, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। सो यहां पर क्या हो गया? जैसे कि हमारे सुपरमार्केट्स हो गए, हर सुपरमार्केट में हर एक चीज मिलती है, सुपरमार्केट के साथ यहां पर क्या कर रहा है? compete कर रहा है, ठीक है। यस, तो यहां पर देखिए बच्चा पार्टी, इनोवेशन होगा कंपटीशन के कारण, ठीक है। इनोवेशन होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इट पनिशेस द लैगार्ड्स, मतलब जो परफॉर्म नहीं करता है वो बाहर हो जाएगा। देन इट इंप्रूव्स, बूस्ट द चॉइस एंड इंप्रूव्स द क्वालिटी, इट रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है। एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स इन अबंडेंस ऑफ द एक्सेप्टेबल क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव द कंपटीशन, राइट ना? यस। तो यहां पर इनका मेन मुद्दा क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, यहां पर कंपटीशन कमीशन का मुद्दा है। तो कंपटीशन कमीशन एक्ट कौन से साल में आया था? कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002। एमसीक्यू के लिए याद रखना यहां पर, कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002, ठीक है। यस, so, लेकिन बच्चा पार्टी, सर कंपटीशन कमीशन एक्ट तो 2002 में आया, उसके पहले भी तो यहां पर आप लोग कंज्यूमर का राइट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो एक्ट होगा। ऑफ कोर्स था। कौन सा सर? एमआरटीपी एक्ट। सर एमआरटीपी एक्ट 1969, यस, एमआरटीपी एक्ट 1969। सर एमआरटीपी एक्ट 1969 में क्या लिखा गया था? एमआरटीपी एक्ट 1969 का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं पहले, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब यहां पर क्या है बच्चा पार्टी, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। यहां पर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ओवर हियर इज 1969 में एक्ट आया था। इसके पहले वो ध्यान रखता था इन सारी चीजों का, वो भी यहां पर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर के लिए काम करता था बेसिकली, राइट, एंड टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, गेटिंग एवरीवन, यस, ओके। लेकिन अभी कंपटीशन कमीशन जब आया तब इसको हम लोगों ने निकाल दिया, डिसॉल्व कर दिया। क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। यस, मुझे आप लोग बताओगे कि कंपटीशन कमीशन एक्ट एस्टैब्लिश कब हुआ था? कंपटीशन कमीशन एक्ट, हम लोग किसके स्टूडेंट है? डागा 10 के, और डागा 10 के स्टूडेंट्स को हमेशा डेट के साथ याद रहता है। डागा 10 के स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी गुड विथ डेट्स।
सो 14th of October 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर एस्टैब्लिश हुआ था। किसने एस्टैब्लिश किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था। डागा 10 के स्टूडेंट्स आर गुड विथ डेट्स, राइट? गेटिंग एवरीवन? यस, गेटिंग ओके सर। यहां पर कंपटीशन कमीशन के कुछ मेन पॉइंट्स बता दो जिससे एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है? ये मेन पॉइंट्स जो हम लोगों ने यहां पर नीचे हाईलाइट किया, दैट आर द मेन पॉइंट्स ओवर हियर। देखना यहां पर, टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग adverse effect on competition, to promote and sustain the competition in market, to protect the interest of consumers। तुम लोगों ने जब वी मेट मूवी देखी थी। जब वी मेट मूवी में क्या होता था? जब वी मेट मूवी में वो करीना कपूर क्या किया उसने? वो झगड़ा कर रही थी उस दुकानदार के साथ क्योंकि उसको एमआरपी से ज्यादा का प्राइस यहां पर ये किया था। तो वैसा ही कस्टमर्स को अपने को प्रोटेक्ट करना है। क्या प्रोटेक्ट करना है? तो करीना कपूर जी ने यहां पर मुझसे बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझा था। कौन सा? कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002। तो शी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, शी वाज अ कंज्यूमर, शी वाज बीइंग चार्ज्ड मोर, राइट? समझा? सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर ये एक्ट बना गया है। समझ में आया क्या? समझ में आया? इसलिए जब वी मेट मूवी बनी थी। तुमको तात्पर्य पता है क्या जब वी मेट मूवी का? तात्पर्य जब वी मेट मूवी का ये था कि तुमको बताना है, सीसीआई के बारे में बताना था उनको तुम्हें, समझे? ओके। टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय द अदर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, राइट? टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड। यार हर किसी को यहां पर फ्रीडम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे यहां पर ट्रेड तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा कंज्यूमर्स का, क्योंकि रीजनेबल प्राइसेस रहने वाले हैं। सो रीजनेबल प्राइसेस अगर रहेंगे तो डेफिनेटली उनको फायदा ज्यादा होगा, राइट ना? कस्टमर्स को। यस। जोकर एक्सट्रीम सुजल पवार क्या बोल रहे हो? टू प्रोटेक्ट करीना कपूर, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, राइट? यस, कुछ भी बोलता है। ओके ओके, सो गाइस, आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस, एवरीवन ओवर हियर, ये सेम टू सेम लाइन, ये जो 4 लाइन अगर तुम लोगों ने कर ली, तुम लोगों ने एक्ट कब आया ये कर लिया, एस्टैब्लिश कब हुआ ये कर लिया, डायरेक्ट कंपटीशन, इनडायरेक्ट कंपटीशन, एक्चुअल में तुम्हारा सीसीआई खत्म हो गया है। सीसीआई में और ज्यादा कुछ नहीं है। वही सारी चीजों को बार बार रिपीट किया है। तुमको यकीन नहीं होता तो देख लो यहाँ पर। टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, टू प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन इन द मार्केट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड टू इंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। ये जो कुछ भी दिया था यहाँ पर इन्होंने रिपीट किया है, राइट? तो देखना यहां पर बच्चा पार्टी, ये जो कुछ भी यहां पर लिखा है ये यहां पर रिपीट किया है, देखना है आपको। देखो, टू प्रोटेक्ट द, to eliminate the practice having the adverse effect on competition, to promote and sustain the competition, to protect the interest of the consumer and to ensure the freedom of trade in the market। रिपीट किया है। तो आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये इतना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टैब्लिश कब हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कंपटीशन इनडायरेक्ट कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है यहां पर। रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है? यहां पर पॉइंटर्स के फॉर्म में दिया है, वहां पर पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, वही चीजें लिख रहे हैं बार बार। यस, एवरीवन समझ में आ गई? तो बच्चा पार्टी, आज हम लोगों ने क्या क्या किया? आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या क्या कंप्लीट किया है। लेट मी टेल यू बेटा, जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। एक और सेशन ले लेंगे बाद में कभी तो, ठीक है? डोंट वरी एट ऑल। सेबी हम लोगों ने किया, आरबीआई हम लोगों ने किया और सीसीआई हम लोगों ने किया। और अभी बचता क्या है? हम अभी बचता है IRDAI को हम लोग करेंगे, फिर हम लोग किसको करेंगे? नाबार्ड को करेंगे। दैट्स इट, खत्म हो गया ना ये चैप्टर बेसिकली। तो ये 2 बाकी है, इन दोनों को हम लोग कर लेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ठीक है? सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, आज हम लोग यहां पर रुकेंगे। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन, राइट? आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन अ लॉट। ऐसे ही हम लोग आगे
पढ़ते रहेंगे। रात में 9 बजे हम लोग मिल रहे हैं बच्चा पार्टी, एंड इफ पॉसिबल आज शाम में 6 बजे भी हम लोग मिलने वाले हैं, और 6 बजे मिलकर आज आईआईटीआर नाबार्ड को खत्म कर देंगे, थोड़े से एमसीक्यूज देख लेंगे, खत्म कर देना आज के आज ही खत्म कर दे, ठीक है। ये ना 6 बजे का प्लान था नहीं, लेकिन अभी ये 2 चीजें बची है, इसलिए मैं सोच रहा हूं इसको टेलीग्राम पर लिंक डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर क्या कर लेने का, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेने का, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी। एंड आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबर है, बहुत अच्छी खुशखबर है, 20% डिस्काउंट है आप लोगों के लिए आज और कल के दिन। डागा टेनिस कोड को अप्लाई करना मत भूलिएगा। आप लोग यहां पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डेफिनेटली बच्चा पार्टी आप लोग यहां पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बिकॉज दिस इज अवेलेबल टू यू एट जस्ट 25,600। डागा टेन इज द कोड, यू कैन चेंज द ड्यूरेशन, यू कैन सिलेक्ट 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, और यहां पर देखिए बच्चा पार्टी 12 मंथ्स का आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 20,000 में यहां पर मिल रहा है। डागा 10 इज द कोड, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एट 20,000। यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक, या फिर बेटा तुम लोग यहां पर कॉम्बो आइकॉनिक भी जा सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम लोग देख सकते हो एज पर द प्लान्स विच सूट्स यू बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द इवनिंग। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।